जय जिनेन्द्र। भक्तामृत स्तोत्र के सुंदर मनोहर काव्यों का अर्थ आजकल पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है। हमें आशा है आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। आइए आज काव्य नंबर 33 और 34 दो का अर्थ हम करेंगे। पहले 33वें काव्य का उच्चारण करते हैं। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरोद्घात, संतान कादि कुसुमोत्कर गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता, दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततेर्वा, दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततेर्वा, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्तर वृष्टिरोद्घा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता, दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततेर्वा। अर्थ बताने से पहले इस काव्य के उच्चारण में एक शब्द पर जरूर ध्यान देना है। हम सब लोग मोस्टली इसको गलत बोलते हैं। शब्द क्या है? रुद्घा। हम बोलते हैं वृष्टि रुद्धा। रुद्धा नहीं बोलना, इसको रुद्घा बोलना है। रुद्घा माने श्रेष्ठ। ये उद्घा शब्द है, वृष्टि ही उद्घा, उद्धा नहीं। इसलिए इस गलती का ध्यान रखें। आइए अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। मंदार फूल का नाम है, सुंदर ये भी फूल का नाम, नमेरु फूल का नाम और पारिजात ये फूलों का नाम। सु माने श्रेष्ठ और संतानक ये भी फूल का नाम है। ये कुसुमोत्कर अर्थात कल्प वृक्षों से प्राप्त फूल, इनकी श्रेष्ठ वृष्टि माने वर्षा। आपके मैंने बताया था ना, दिव्य विटप पहुपन की वर्षा। ये भी भगवान का एक प्रातिहार्य है कि वहां निरंतर पुष्प वर्षा होती रहती है। फिर देखें किन किन फूलों की वर्षा होती है। ये फूल सारे जो हैं ये देवता लोग वहां जो उनके यहाँ फूल देने वाले कल्प वृक्ष होते हैं, पुष्पांग, उनसे ये फूल लेते हैं और उन फूलों की वर्षा होती है। उन फूलों के कुछ के नाम दिए यहाँ, मंदार, सुंदर, नमेरु, श्रेष्ठ, पारिजात और संतानक आदि कल्प वृक्षों से प्राप्त पुष्पों की। कैसे हैं ये फूल? श्रेष्ठ। इनकी वृष्टि, वृष्टि माने वर्षा कैसी हो रही है? क्या फूल ही फूल बरस रहे हैं या कुछ और भी? तो कहते हैं गंध उद बिंदु। गंध माने सुगंधित पानी की बूंद,
और शुभ माने अच्छी लगने वाली, मंद माने धीमी धीमी बहने वाली, मरुत माने वायु के साथ प्रपाता गिर रही है। मात्र फूल वर्षा नहीं हो रही, फूल वर्षा हो रही है, धीमी धीमी पानी की धीमी धीमी बूंदें भी गिर रही हैं। जैसे कहीं शादी में हम जाएं ना, तो मेन गेट में जब एंटर होते हैं तो गुलाब जल छिड़का जाता है, हल्का हल्का हल्का। ऐसा सुगंधित पानी की बूंदें, ऊपर से फूल हो रहे हैं और सुगंधित पानी की बूंदें भी भीनी भीनी बारिश हो रही है। और हवा कैसी, हल्की हल्की मंद मंद हवा के साथ गिर रही है। क्या, फूलों की वर्षा। भगवान कैसा लग रही है, ये फूल हैं कैसे, दिव्या मनोहर हैं। दिव माने आकाश से गिरती हैं। कैसी लग रही है, आपके वचनों की पंक्ति की तरह। जब आचार्य श्री बोलते हैं तो भक्त क्या कहते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे फूल झड़ रहे हो। वो एग्जाम्पल, वो उदाहरण यहाँ आचार्य मानतुंग ने दिया है। भगवान ये फूल झड़ रहे हैं, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे आपके वचनों की पंक्ति ही गिर रही हो। फिर एक बार देखें आचार्य मानतुंग महाराज कहाँ से कितने सुंदर सुंदर शब्दों को चुन चुन कर लाते हैं। देखें, हे भगवान, मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात और संतानक आदि कल्प वृक्षों से प्राप्त श्रेष्ठ फूलों की वृष्टि हो रही है। ये आपका प्रातिहार्य है। और उसके साथ में सुगंधित पानी की बूंदें भी गिर रही हैं। और शुभ माने अच्छी लगने वाली धीमी धीमी हवा भी बह रही है। और उसके साथ प्रपाता, इन पुष्पों की प्रपाता गिरती हुई वृष्टि भगवान ऐसे लग रही है। ये मनोहर वृष्टि, दिव्य माने मनोहर वृष्टि ऐसी लग रही है जैसे ते माने आपके वचनों की पंक्ति आकाश से गिर रही हो। भगवान जैसे वचनों की पंक्ति निकलती है, ऐसे ये फूलों की वर्षा हो रही है जो बड़ी सुंदर लग रही है। पंडित जी, फूलों में तो जीव पाए जाते हैं, तो इस समूह शरण में ये हिंसा वाला काम क्यों होता है? कल्प वृक्षों से जो फूल हमें प्राप्त होते हैं वे सचित्त नहीं होते, वे अचित्त होते हैं। सचित्त माने जीव सहित, अचित्त माने जीव रहित। वे फूल ना तो स्वयं एक इंद्रिय होते हैं, ना उनके अंदर जैसे हमारे यहाँ त्रसजीव पाए जाते हैं ऐसे त्रसजीवों की उत्पत्ति भी नहीं होती। आप तो जानते हैं ना कि ऊपर स्वर्गों में विकलेंद्रीय जीव नहीं होते, इसलिए वहाँ मच्छर आदि या उसमें जो जीव उड़ने वाले पाए जाते हैं, जो हमारे यहाँ वृक्षों में फूलों में होते हैं, वे जीव ऊपर पैदा ही नहीं होते। इसलिए वे फूल अचित्त हैं, स्वयं भी जीव नहीं है, उनमें अन्य जीव भी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनकी वर्षा होने में कोई जीव हिंसा नहीं होती। समूह शरण में जीव हिंसा वाला क्या काम, कोई काम नहीं, वहाँ तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। देवता लोगों के पास ऊपर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं और देवों में 8 प्रकार के, भोजनांग और पानांग 2 प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं होते। उनमें एक जाति होती है माल्यांग। माल्यांग माला के योग्य पुष्पों को देने वाले कल्प वृक्ष। उन कल्प वृक्षों से इन अचित्त फूलों को लाकर वो देव लोग जहाँ जहाँ भगवान का समवशरण होता है वहाँ उसकी वर्षा करते हैं। इसके अलावा जहाँ रिद्धिधारी मुनि महाराजों का या तीर्थंकर भगवान का आहार होता है ना, वहाँ भी देवगण पुष्पों की वर्षा करते हैं। हिंसा वाला कोई कार्य समवशरण में हो भी कैसे सकता है।
पंडित जी, ये कल्प वृक्ष क्या होते हैं? आप लोग 12 भावनाओं में पढ़ते हैं ना, जांचे सुरतरु देय सुख, अर्थात जांचे माने मांगने से, सुरतरु माने कल्प वृक्ष सुख देता है। ये कल्प वृक्ष कैसे होते हैं? इनसे जो चाहो वो मिलता है। देवता लोगों को फूल वर्षा करनी होती है, गए, उन्होंने फूलों की इच्छा की और फूलों की प्राप्ति हो गई। ऐसे ये कल्प वृक्ष कहलाते हैं। कल्प वृक्षों से वो देवगण बाजे लेते हैं, अपने वस्त्र लेते हैं, अपने आभूषण लेते हैं, तरह तरह के अपने भवन आदि बनाने की सामग्री लेते हैं। बहुत प्रकार की चीज़ें उनको वहाँ से प्राप्त होती हैं। ये कल्प वृक्ष भोग भूमि में भी होते हैं। भोग भूमि में भी भोग भूमिया जीव जो चाहते हैं वो इनको कल्प वृक्ष से मिल जाता है। वहाँ भोजनांग और पानांग जाति के कल्प वृक्ष भी होते हैं। अतः भोग भूमिया जीवों का आहार मतलब भोजन और पीने लायक जो भी पदार्थ है ना, सब कल्प वृक्षों से मिलते हैं। ये कल्प वृक्ष पृथ्वी काय होते हैं। एक इंद्री पृथ्वी वनस्पति कायक नहीं होते, पृथ्वी काय होते हैं और इच्छित फल के देने वाले होते हैं। 33वां काव्य हुआ। अब अगला 34वां काव्य प्रारंभ करते हैं। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, वलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या, प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्या, शुंभत्प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम सौम्या। आइए इस 34वें काव्य के एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। इसमें किस प्रातिहार्य का वर्णन है? भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन। शुंभत, उधर कड़े शब्दों का अर्थ देख लें। द्युतिमताम, सभी कांतिमान पदार्थों की, द्युतिमताम। आक्षिपंती, तिरस्कृत करने वाली। प्रोद्यत दिवाकर, उदित होते हुए सूर्यों की। शुंभत, दैदीप्यमान। भूरि विभा, अत्यधिक कांति। निशाम अपि, रात्रि को भी। अब देखते हैं। शुंभत माने दैदीप्यमान, प्रभा वलय माने भामंडल। प्रभा माने आभा का वलय, तो प्रभा वलय माने भामंडल। उसकी भूरि माने अत्यधिक, विभा माने कांति, विभो माने हे भगवन, ते माने आपके। कैसे करेंगे? हे भगवन आपके। शुंभत माने दैदीप्यमान, भामंडल की अत्यधिक आभा, अत्यधिक कांति। फिर एक बार देखें। हे विभो, हे भगवन, ते माने आपके। शुंभत माने
दैदीप्यमान भामंडल की अत्यधिक कांति क्या कर रही है? लोकत्रये, तीनों लोकों में जितने भी द्युतिमताम कांतिमान पदार्थ हैं, उनकी द्युतिम माने कांति को आक्षिपंती तिरस्कृत करने वाली है, लजा रही है। पूरे विश्व में जितने भी कांतिमान पदार्थ हैं, वे सभी कांतिमान पदार्थ भामंडल के आगे नहीं टिक सकते भगवान। इसकी जो कांति है उन सबसे अत्यधिक महान कांतिमान पदार्थ है ये। फिर देखें, हे विभो, ते माने आपके, शुंभत माने दैदीप्यमान, भामंडल की अत्यधिक कांति, तीनों लोकों के कांतिमान पदार्थों की कांति माने द्युति माने कांति माने आभा को, प्रभा को आक्षिपंती लजा रही है, फीकी कर रही है। और देखें, इसका मतलब हुआ इसकी जो कांति है वो कांति है कैसी? कह रहे हैं प्रोद्यत उदीयमान उदित दिवाकर सूर्य, निरंतर माने निरंतर, भूरि माने बहुत संख्या। अर्थात ये कांति कितनी है? जो बहुत संख्या में निरंतर उदीयमान सूर्यों जैसी है, मतलब करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा आभा वाली है। फिर देखें, भूरि संख्या माने अत्यधिक संख्या में निरंतर उदीयमान सूर्यों जैसी होती हुई भी, निशाम अपि रात्रि में भी चंद्रमा की सौम्याम अर्थात ठंडक को अपनी दीप्ति से जीत रही है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? कांति कैसी है? करोड़ों सूर्यों जैसी। लेकिन अगर करोड़ों सूर्यों ऐसी कांति है तो कितनी गर्मी दे रही होगी? गर्मी नहीं, करोड़ों सूर्यों जैसी कांति होते हुए भी रात्रि में जैसे चंद्रमा की चांदनी ठंडक प्रदान करती है, ऐसी ये ठंडक प्रदान करती है। फिर नीचे वाली दोनों पंक्ति देखें, निरंतर माने निरंतर, भूरी संख्या माने बहुत संख्या में, उदित रहे सूर्यों जैसी होती हुई भी। कांति कितनी है? जैसे करोड़ों सूर्य चमक रहे हों। तो भगवान गर्मी कितनी है? नहीं, गर्मी बिल्कुल नहीं। तो क्या है? निशाम अपि रात्रि में भी सोम सौम्याम, चंद्रमा की ठंडक को अपनी दीप्ति से जीत रही है। ऐसी कांति है इन भामंडलों की। एक बार फिर देख लें, शुंभत दैदीप्यमान प्रभावले भामंडल की, भूरि माने अत्यधिक, विभा माने कांति। हे भगवान, आपके दैदीप्यमान भामंडल की अत्यधिक कांति तीनों लोकों के कांतिमान पदार्थों की कांति को लजा रही है। इसके आगे कोई नहीं टिक सकता, इतनी कांति है इसमें। और इसकी कांति है कैसी? जैसे भूरी संख्या माने बहुत संख्या में उदित हुए सूर्यों की, निरंतर उदीयमान, निरंतर प्रकाशमान, निरंतर प्रकाशमान बहुत संख्या में उदीयमान सूर्यों जैसी होती हुई भी गर्मी बिल्कुल नहीं। अर्थात रात्रि में भी सोम माने चंद्रमा की ठंडक को अपनी दीप्ति से जीत रही है। करोड़ों सूर्यों जैसी आभा निकल रही है, उसके बावजूद भी ठंडक है। जैसी रात्रि में चंद्रमा ठंडक देता है, ऐसे ही इतनी कांति होते हुए भी ठंडक प्रदान कर रही है, गर्मी नहीं। पंडित जी, ये भावमंडल क्या वस्तु होती है? भावमंडल माने आभा मंडल। भावमंडल माने आभा मंडल।
आभा मंडल को आजकल क्या कहते हैं? ऑरा। ऑरा, ये आभा मंडल हर जीव का होता है। प्रत्येक जीव का अपना अपना आभा मंडल होता है। आभा मंडल क्या होता है? कांति, शरीर से निकलने वाली प्रकाश, इसको कहते हैं आभा मंडल। ये जो भामंडल होता है ना, ये भामंडल सोने चांदी से बना हुआ नहीं होता। हम लोग आजकल क्या करते हैं? मूर्ति के पीछे भामंडल लगाते हैं, चांदी या सोने का भामंडल लगा दिया। तो ऐसे भगवान के पीछे कोई सोने चांदी का भामंडल लगा हुआ नहीं होता। ये तो भगवान के शरीर से जो आभा निकलती है, उस आभा का जो प्रकाश पुंज है, उसका नाम भामंडल कहा जाता है। भगवान के भामंडल की क्या विशेषता होती है? कहते हैं भगवान के भामंडल में जितने जीव वहाँ होते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उनको अपने अपने 3 पिछले भव, 3 अगले भव और वर्तमान का 1 भव दिखाई पड़ने लगता है। विचारणीय विषय क्या है? क्या वहाँ कोई ऐसा पर्दा है जिसमें उनके भवों की फिल्म दिखाई देती हो? कोई ऐसा शीशा है जिसमें दिखती हो? अगर हम माने हाँ ऐसा शीशा है, तो प्रश्न खड़ा होगा, दर्शन करने वाले तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। जब वो दर्शन करेंगे तो सबको अलग अलग भव कैसे दिखाई पड़ेंगे? ये प्रसंग जब हमने महाराज से पूछा तो महाराज ने बताया, वास्तविकता ये है, भगवान के आभा मंडल के क्षेत्र में जिन जीवों का प्रवेश हो जाता है, उनको अपने ज्ञान का क्षयोपशम इतना अच्छा हो जाता है उन सब जीवों को, कि उन्हें अपने अगले पिछले 3 भव और वर्तमान 1, ये 7 भव स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ये विशेषता इस भामंडल की होती है। पंडित जी, भामंडल की कांति में क्या विशेषता होती है? स्वयं आचार्य ने इस काव्य में बताया है। देखो, तीनों लोकों में जितने भी कांतिमान पदार्थ हैं, उन सब की कांति को फीकी करने वाली होती है। अर्थात उसकी कांति के आगे किसी की चमक, किसी की कांति नहीं ठहर पाती। इसलिए पहली बात, उस भामंडल में इतनी कांति होती है। और कांति कैसी होती है? करोड़ों सूर्य के समान। लेकिन इतनी कांति होने के बावजूद भी वो करोड़ों सूर्यों जैसी आभा गर्मी प्रदान नहीं करती। रात्रि में जैसे चंद्रमा की रोशनी ठंडक प्रदान करती है, उसी तरह वो भामंडल की कांति ठंडक, शीतलता प्रदान करने वाली होती है। उसमें रंच मात्र भी गर्मी नहीं होती। सभी जीव अपने अपने साथ साथ भव देख के बड़े आनंद को प्राप्त होते हैं। अपने कल्याण का मार्ग उन्हें स्वयं प्रतिभासित सा होने लगता है। पंडित जी, भामंडल में प्रत्येक जीव को अपने साथ साथ भाव दिखाई देते हैं, यह किस शास्त्र में लिखा है? एक अपने धर्म का मुख्य ग्रंथ है आदि पुराण, जिसके रचयिता आचार्य जिनसेन महाराज। उन आचार्य जिनसेन महाराज ने उसके 23वें सर्ग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जो जीव भगवान आदिनाथ के दर्शन करने आते थे, वे भगवान के आभा मंडल में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने 3 अगले, 3 पिछले और 1 वर्तमान 7 भवों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते थे। ऐसा वर्णन आचार्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में स्पष्ट किया है। अच्छा, प्रमाण केवल एक आदि पुराण का नहीं, अन्य हरिवंश पुराण आदि अन्य ग्रंथों में भी ये प्रमाण मिलता है कि भगवान के भामंडल में सभी जीवों को 3 अगले, 3 पिछले, 1 वर्तमान, इस तरह 7 भव दिखाई पड़ते हैं। और वास्तविकता हमने बताई दी। भगवान के निकट जाने वालों के ज्ञान में इतनी विशुद्धि हो जाती है कि स्वयं उन्हें अपने अंतरंग में अपने अगले पिछले कुल मिला के 7 भव प्रतिभाषित होने लगते हैं। जैसे जीवों को जाति स्मरण होता है ना, अपने पिछले भव का स्मरण हो जाता है,
तो वो ज्ञान तो थोड़ा होता है, उसमें थोड़ी विशुद्धि होती है। यहाँ उसी तरह का एक ज्ञान होता है जिसमें 3 अगले, 3 पिछले और 1 वर्तमान, 7 भव हर जीव को दिखाई पड़ते हैं। हम सोचते हैं अगर हमें अगले पिछले भव दिखाई पड़ने लगे तो हमारा कितना कल्याण हो जाए। हमें मालूम पड़े पहले भव में कहाँ थे और कहाँ अब आए हैं, आगे कहाँ जाएंगे, तो हम सब अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लग सकते हैं। इसलिए भावमंडल में अपने भव दिखना बहुत कल्याणकारी है और ये भगवान का अतिशय है। इसे हम प्रातिहार्य कहते हैं। पंडित जी, ये अष्ट प्रातिहार तीर्थंकर भगवान के होते हैं या अन्य केवलियों के होते हैं? ये अष्ट प्रातिहार्य जिनको केवल ज्ञान होता है उन सभी अरहंत परमेष्ठी के होते हैं। थोड़ा सा अंतर जरूर होता है कि तीर्थंकर भगवान की सभा समवशरण के रूप में लगती है, सामान्य केवलियों की सभा सिर्फ गंधकुटी के रूप में लगती है, लेकिन वहाँ समवशरण रूप में नहीं लगती। इसलिए उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है और जो सामान्य केवली होते हैं इनका उपदेश होता है। उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरती है वो एक तरह से अक्षरी होती हुई भी निरक्षरी भाषा में होती है, लेकिन जितने सामान्य केवली होते हैं उनकी जो दिव्य ध्वनि या उपदेश होता है वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसके अंदर होता है, ये विशेषता है। परंतु जितने भी केवली हैं अष्ट प्रातिहार्य सबको होते हैं। इस तरह 34 नंबर का काव्य हुआ भगवान के प्रातिहार्य का वर्णन। कभी कभी मन में आता है भगवान हमें भी ऐसा अवसर मिले जो हम समव शरण में साक्षात आपके दर्शन कर सकें, क्योंकि भगवान का दर्शन सम्यक्त प्राप्ति का सबसे बड़ा कारण है। आपके दर्शन हो, हमारे परिणामों में विशुद्धि हो, मिथ्यात्व अंधकार का नाश हो, हमारा कल्याण हो जाए। जय जिनेन्द्र।